हेलो फ्रेंड्स, मेरा सिविल सर्विसेज एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो रहेगा हाउ टू फाइंड टेंस प्लेस डिजिट। आप जो है वो क्या कीजिए, वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नए से नए लोगों का जो है लोगों को जोड़ते जाइए। अभी तक जितने भी वीडियोज हैं आप लोग तो बहुत प्यार दिए हैं और लगातार जो है ऐसा ही प्यार देते रहें ताकि हम लोग का मनोबल जो है और बढ़ता जाए। तो आप जो है वो लाइक और शेयर करने में कमी मत करें ताकि हम लोग भी जो है वो वीडियो बनाने में कमी नहीं करें, क्योंकि आपको बताएं कि आप जो हम लोग का पंख है, आप यदि हैं तो हम हैं। आप जितना मनोबल हम लोग का बढ़ाएंगे हम लोग का भी मनोबल उतना ही बढ़ेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड टेंस प्लेस डिजिट। हम लोग प्रीवियस में जो है वो पढ़े थे हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। उसमें कुछ होमवर्क था, उसमें कुछ लड़के का कमेंट था कि सर होमवर्क का एक क्वेश्चन कर देना है, तो और कुछ सीआई का क्वेश्चन था। तो हम लोग होमवर्क का जो है हम वो एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंत में कर दिए, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का टॉपिक है हाउ टू फाइंड टेंस प्लेस डिजिट। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे हाउ टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड टेंस प्लेस डिजिट। तो इसमें जो सारा जो रूल है वो जो हम लोग यूनिट प्लेस में पढ़ चुके हैं वही रूल हम लोग यूज करेंगे, लेकिन कुछ इस टेबल को आपको देख लेना है, क्योंकि जब हम टेंस प्लेस का डिजिट निकाल रहे होंगे तो उसमें कहीं कहीं आपका 98 का स्क्वायर आएगा, 92 का स्क्वायर आएगा, 88 का स्क्वायर आएगा, 76 का स्क्वायर आएगा, इस टाइप का आपके पास आएगा। तो आपको इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि 98 का स्क्वायर करेंगे और जब भी हम लोग टेंस प्लेस का डिजिट निकालेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। जैसे 98 का हम स्क्वायर करेंगे, जो भी आएगा वो लास्ट का हमको 2 डिजिट ही लेना है। तो यदि आप 98 का स्क्वायर करेंगे, हम ये 100 का नहीं लेते, 98 का स्क्वायर करेंगे, ये करना थोड़ा टफ है, यानी कि 9604 आएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या मिला 04। तो हम लोग 98 का स्क्वायर ना करके हम लोग क्या करेंगे, 100 से 98 कितना कम है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 04 मिलेगा। यानी कि जो 98 का स्क्वायर करने के बाद लास्ट का 2 डिजिट मिलेगा वही 2 का स्क्वायर करने के बाद जो आपका है लास्ट का 2 डिजिट से मिलेगा। जैसे 92 का स्क्वायर कितना हो गया 84 64, तो 92 का स्क्वायर ना करके ये 100 के नजदीक है, तो 100 से 92 कितना कम है 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिल गया। 88 का स्क्वायर करेंगे कितना, लास्ट का 2 डिजिट कितना मिला 44, तो 88 यानी कि 100 से कितना कम है 12 का स्क्वायर करेंगे कितना गया 44, लास्ट का 2 डिजिट 44 हो गया। इस तरह 74 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट मिलेगा 76, तो 74 100 से कितना कम है 26 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट मिलेगा 76। ये 100 का नियरेस्ट, आपको ये तय करना है कि किसका नियरेस्ट है और उससे माइनस करके आप स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है 50 का नियरेस्ट, जैसे 49, तो 49 का यदि स्क्वायर आप करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट मिलेगा 08, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। 49 का स्क्वायर ना करके 50 से 49 कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा। फिर 42 का स्क्वायर करने से 64, तो हम 42 का ना करके 8 का कर लेंगे 64 मिलेगा। यानी कि 38 का स्क्वायर करने के बाद 44 मिलेगा, तो हम लोग 38 का स्क्वायर ना करके 12 का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि 50 से 38 कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 4। 32 का स्क्वायर करेंगे 10 और 24 यानी 2 4, तो हम लोग 32 का स्क्वायर ना करके जो 50 से 32 कितना कम है 18 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 2 4। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपके पास जो नंबर होगा वो देखना है कि 100 का नियरेस्ट है या 50 का। 100 का यदि नियरेस्ट होगा तो 100 माइनस करके उसका स्क्वायर कर देंगे, और यदि 50 का नियरेस्ट होगा तो 50 का स्क्वायर करके उसका माइनस कर देंगे। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है वो बताया आपको हाउ टू फाइंड टेंस प्लेस डिजिट। तो हम लोग फिर से यहाँ पे संख्या होगा
संख्या यानी कि नंबर जो है इसको हम लोग ऑड लिखेंगे, विषम। तो हम लोग विषम का यदि हम लोग बात करें तो विषम का यदि हम लोग बात करें क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर कितना आएगा, 9 आएगा। तो आज हम लोग जो है वो ऑड का ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो ऑड का यदि हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, पहले हम लोग 1 का देखते हैं, 1 के बाद 5 का देखेंगे, उसके बाद 3 देखेंगे, 7 देखेंगे और 9 देखेंगे। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं। पहले यहाँ पे दिया हुआ आपके पास दिया हुआ 2, 1, पहले आप क्या करेंगे, घर में छोटा नंबर लेकर के आप पावर लगाए, छोटा पावर लगा के आप मोबाइल से चेक कर लेंगे कि आप जो बना रहे हैं वो सही है या गलत। जैसे 21 पर पावर ले लिए 46, इसका टेंस प्लेस क्या होगा, आपका टेंस प्लेस डिजिट जो होगा वो क्या होगा, वो हम लोग को निकालना। तो क्या करेंगे, ये आपको यूनिट प्लेस में बता चुके थे कि यदि यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसमें कितनों भी पावर लगाओ, इसका यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1। टेंस प्लेस का बात करें तो यहाँ पे टेंस प्लेस की जगह पे क्या है, 2, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 2 कितना आएगा, 12, यानी कि टेंस प्लेस पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें 3, 4, 1 टू दी पावर 5, 3, 6, कितनों भी पावर रहेगा उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, कितनों भी बेस बढ़ा रहेगा उससे हम लोग को मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट हम लोग बात करेंगे 41 और यहाँ लास्ट 2 डिजिट लिया 36। अब यहाँ पे 1 है तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा, 1, और टेंस प्लेस पे क्या मिलेगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से, 6 4 जो आपका होगा 24, यानी कि टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो 4 आएगा। तो एक वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जो है हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 1 का बात करें, आपके पास दिया 41 टू दी पावर दिया हुआ 34, तो यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा, 1। टेंस प्लेस का यदि हम डिजिट का बात करें तो ये 4 4 कितना होगा, 16, यानी कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा। तो 1 वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 3 2 1 टू दी पावर 3 4 4। अब यहाँ पे जो है वो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1, और टेंस प्लेस पे क्या आएगा, टेंस प्लेस पे आएगा 4 2 8, वाली आएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 71 टू दी पावर फैक्टोरियल 4 दिया हुआ है। 71 टू दी पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब क्या होगा, 71 टू दी पावर, जब फैक्टोरियल हम लोग 4 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 3 12 2 24 1 24। अब यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो 1 होगा, टेंस प्लेस का डिजिट 4 7 होता है आपका 28, आ जाएगा 8। तो यहाँ भी टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा वो आपका आएगा 8। अब आशा करते हैं कि आप लोग को 1 वाला समझ में आ गया होगा। तो इसके बेस्ड कुछ आपको होमवर्क देते हैं, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर जो है वो कमेंट करके जरूर लिखेंगे, जरूर बताएंगे, ताकि हमको पता चले कि आप लोग जो है होमवर्क किए हैं। कुछ होमवर्क आपको हम देते हैं। नेक्स्ट ये आपका होमवर्क, यहाँ पे दिया हुआ आपका 21 पर पावर 43 दिया हुआ है, 251 पर पावर दिया हुआ 356, 601 पर पावर 18, 791 पर पावर 993, 471 पर पावर 527, 611 पर पावर 399 और 491 पर पावर 254, 281 पर पावर 76। अब हम लोग चलते हैं 5 वाले में। 5 वाले में पहले क्वेश्चन हटाते हैं, उसके बाद हम 5 वाले का चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। 5 वाले में हम लोग क्या करेंगे, 3 वाला हम लोग देख लिया। 5 वाले में जो है वो 2 ही आंसर होगा, बस आपको ये याद रख लेना है कि आंसर या तो 2 होगा या 7 होगा। यानी कि वैसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 5 हो, पावर कितनों भी रहेगा, उसका टेंस
प्लेस पे या तो 2 आएगा या 7 आएगा। अब ये 2 कब आएगा और कब 7 आएगा इसको हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग सिर्फ ये जान लेते हैं क्या कि ये 7 कब आएगा, बाकी जगह 2 आएगा। सिर्फ हम लोग 7 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 7 क्या आएगा कि यदि किसी भी नंबर का 10th डिजिट जो आपका होगा 10th डिजिट ऑड होगा, 10th डिजिट ऑड होगा और पावर भी जो होगा वो ऑड होगा, पावर जो होगा वो आपका ऑड होगा। तो इसका आंसर 7 आएगा। अभी हम चेक करके आपको बताते हैं क्या होता है। किसी भी नंबर का 10th डिजिट यदि ऑड है और पावर भी ऑड है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 7 आएगा। बाकी जगह आंसर क्या आएगा 2 आएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 7 कब आएगा। तो 7 आने का कंडीशन कब है, सिर्फ किसी भी नंबर का जब 10th डिजिट आपका ऑड और पावर भी ऑड होगा तो 7 आएगा। जैसे हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं जैसे 25 टू दी पावर जो है आप लेंगे यदि 35 तो ये ऑड 10th डिजिट नहीं है, यहाँ पे हम 35 कर देते हैं। तो 35 10th डिजिट भी आपका क्या है ऑड है और पावर भी क्या है ऑड है। तो इसका जो 10th डिजिट आएगा तो क्या आएगा 7 आएगा। चेक करके हम देखते हैं। हम लोग यदि लिखते हैं 25 पर पावर 3 लिखते हैं तो ये देखिए आपका 11 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं 35 पर पावर 3 लिख लेते हैं। तो 35 पर पावर 3 लिखेंगे तो ये 10th डिजिट आपका ऑड, पावर भी ऑड, तो आंसर क्या आएगा आपका 7। क्या आपका आएगा इसका 10th डिजिट आएगा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 35 इंटू 35 होता है 1225 1225 और इसको हम लोग 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35 गुने 5 हो जाएगा आपका 175 का 5 बैलेंस आपके पास बचा 17। 35 गुने 70 और 17 का हम लोग बात करें तो 187 का 7 देखिए 10th प्लेस का क्या मिल गया 7। फिर छोटा हम लोग लेके देखते हैं। हम लोग 15 पर पावर यदि हम लोग 3 का बात करें ए भी ऑड पावर भी ऑड तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं 225 आएगा और 225 को फिर से हम लोग 15 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं 15 गुने 5 75 का 5 हासिल बच गया आपका 7। अब हो गया 15 गुने 2 30 और 7 37 देखिए 10th प्लेस का क्या मिला 7। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा ऑड होगा और पावर भी क्या होगा ऑड होगा तो उसका जो 10th प्लेस का जो डिजिट होगा वो हमेशा 7 होगा, बाकी जगह 2 आएगा। ये आपको याद रखना है। यदि हम लोग चेक करेंगे 15 का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ ऑड इवेंट नहीं देखना, आपको सिर्फ बताएं क्या देखना है कि 7 कब आएगा ऑड, पावर भी क्या आएगा ऑड, तभी 7 आएगा। बाकी जगह आप 2 जैसे यहाँ पे लिख देंगे 2 आएगा। 2 आएगा 10th डिजिट कैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 2 आया। हम लोग 35 का बात करें 35 में स्क्वायर लगा देंगे तो 35 में स्क्वायर लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है देखते हैं कि 7 है क्या तो ऑड है लेकिन पावर ऑड नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 2। कैसे 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225 देखिए कितना हो गया 2। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 7 कब आएगा और बाकी जगह क्या आएगा 2। 7 कब आएगा जब किसी भी नंबर का 10th डिजिट ऑड होगा और पावर भी ऑड होगा तो उसका 10th प्लेस का जो डिजिट आएगा वो 7 और बाकी जगह जो है क्या आएगा 2 आएगा। जैसे इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं, एक करके क्वेश्चन भी करेंगे फिर आपको होमवर्क भी देंगे। नए से नए लोगों को जो है आप लोग जोड़ते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि हर नोटिफिकेशन जो है आप तक जल्दी पहुंचे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो जरा लाइक करना मत भूलें ताकि हम लोग का भी मनोबल जो है वो बढ़े। क्योंकि बोला जाता है कि चिड़िया
को जब पंख होता है तो ऊपर उड़ता है, हम लोग का भी पंख आप लोग हैं तो हम लोग भी ऊपर उड़ेंगे। इसलिए जब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बात करें तो 5 दिया हुआ 7, 5 टू दी पावर दिया हुआ 25। अब बात करें, ये आपका 10th प्लेस का डिजिट ऑड है और आपका जो पावर भी है वो पावर भी क्या है, ऑड है। तो बताए क्या, ऑड यानी किसका जो आंसर होगा क्या आएगा, 7। इसको हम लिखेंगे 10th डिजिट जो इसका होगा वो 10th डिजिट जो होगा वो क्या आएगा आपका 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें, देखिए यहाँ पे देखना है आपके पास ऑड नहीं है, सीधा आंसर लगाइए क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे ऑड तभी 7, बाकी ऑड इधर आपको नहीं देखना है, आपको लग जाएंगे, सिर्फ देखना है कि ऑड तब 7, बाकी जगह क्या होगा 2, और इसका आंसर कितना होगा आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखें ऑड, यहाँ भी क्या ऑड, ये भी आपका देखना जा रहा है क्या, ए ऑड है, 10th डिजिट जो आपका ऑड है और एक पावर भी जो है आपका पावर भी क्या ऑड है, इसलिए आंसर क्या आएगा आपका 7 आएगा। आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं हम 5 वाला, आप इस होमवर्क को लिख लीजिए, इसको बनाइए, हम पढ़ देते हैं क्योंकि आप लोगों को पावर का डिजिट जो है वो जल्दी दिखता नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ 3 to 5 to the power 36, नेक्स्ट में दिया हुआ 2 to 5 to the power 35, नेक्स्ट दिया हुआ 375 to the power 77, 115 to the power 15, 75 to the power 26, 385 to the power 125। अब 1 हो गया, 5 हो गया, हम लोग चलते हैं 3 की ओर। पहले आप जो है हम इसको एग्जांपल बताते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन लगा देते हैं हम 3 वाले का बात करें तो इसमें से हम यूज करेंगे थोड़ा यूनिट प्लेस का जो रूल बताए थे वो वाला यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब 3 होता है तो डिवाइड किससे किया जाता है, 4 से। 3 होता है तो डिवाइड किया जाता है 4 से, और फिर यदि 7 होता है तो डिवाइड किया जाता है 4 से, और 9 होता है तो डिवाइड किससे किया जाता है 2 से। तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले 3 का, फिर बात करेंगे 7 का, फिर बात करेंगे 9 का। तो 3 है तो हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा लेते हैं। आप पहले घर में क्या करेंगे कि छोटा क्वेश्चन लिखिएगा, पावर भी छोटा लगाइएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर देख लीजिएगा कि आप बना रहे हैं वो सही है या नहीं। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं 33 टू दी पावर ले लेते हैं, हम 34 ले लेते हैं। तो 33 टू दी पावर 34 ले लिए। तो यहाँ से हम लोग को पहले क्या करना है, इसका जो सेकेंड स्टेप, एक बार हम स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको बता रहे हैं। यहाँ पे पहले आपके पास यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है, तो 3 है तो डिवाइड आप किससे करते हैं, 4 से। तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 टू दी पावर 4, और 4 का टेबल पढ़िए, 4 का टेबल में 34 नहीं आता तो 8 टाइम्स जाएगा यानी 32। तो आपके पास जो बच जाएगा 33 टू दी पावर बचेगा 2। क्या इसको हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ 32 टाइम्स और यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 34 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 33 टू दी पावर 4 का मतलब ये हुआ 33 जो है वो 4 टाइम्स है। तो यदि हम लोग इसको एक बार स्क्वायर, 2 बार स्क्वायर होगा, एक बार स्क्वायर करेंगे तो जो पावर 4 है वो घट के कितना हो जाएगा 2, फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे तो आपका पावर खत्म हो जाएगा। मतलब आपको ये समझ लेना है कि इसका स्क्वायर हम लोग को 2 बार करना है। तो अभी हम आपको टेबल बताए थे, 33 का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो 33 जो है वो 50 से कितना कम है, 17 कम है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे आप 89। पावर जो 4 था वो घट के पावर कितना हो जाएगा 2, और टू दी पावर कितना हो जाएगा 8 इंटू इसका स्क्वायर कर दो। फिर से हम लोग 33 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर 289, यानी यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 89। अब देखिए 89 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, 89 100 का नियरेस्ट है तो 100 से कितना कम है 11। तो 11 का स्क्वायर करो 212,
1 121 आएगा। तो 1 to 1 यानी हम लोग क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे, पावर हट गया, यहाँ पे क्या आ गया 8 इंटू 89। अब देखिए एक वाला आ गया, तो एक वाला आपको हम शुरू में बताए, जहां पे एक आ गया तो आपका क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 और टेंस प्लेस में क्या आएगा 8 2 जा 16 6 आएगा, तो मल्टीप्लाई करना है किससे 8 9 से। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 9 6 जाएगा 54, फिर यहाँ पे होगा आपका 8, बस यहीं तक लेना है हम लोग को, 9 8 और 4 12, यानी कि 10 डिजिट जो है इसका मिलेगा वो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो हम लोग जो है इसको ओरल करेंगे, एक क्वेश्चन हम और लेके देखते ओरल में करेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम 7 5 3 टू दी पावर लेंगे 54 लेंगे, तो यदि हम 54 लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको छोटा करके आप लिखेंगे आप 53 टू दी पावर 54। तो यहाँ पे 3 है तो डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो यदि आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या इसको आप 53 टू दी पावर लिखेंगे 4। अब ये 4 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 13 4 या 52 आएगा और इंटू 53 टू दी पावर क्या आएगा 2। अब इसको आप दो बार स्क्वायर करोगे तो 53 का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, तो 50 से कितना ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 09। अब फिर से 9 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा 81, यानी 81 टू दी पावर 13 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा 09। अब यदि हम लोग बात करें एक आ गया, क्वेश्चन आसान हो गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या होगा 1 और टेंस प्लेस में क्या होगा 8 3 जा 24 4 होगा इंटू 09, मल्टीप्लाई कीजिए 9 आएगा, 9 गुने 4 36, यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 7 देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया हुआ है 3 4 3 टू दी पावर दिया हुआ 4 5 3, तो आप छोटा करके लिखेंगे 43 टू दी पावर 53। अब यहाँ पे क्या करेंगे 43 टू दी पावर 4 करेंगे और टू दी पावर क्या करेंगे 13 4 जा 52, अब बच गया 43 टू दी पावर क्या बचा 1। अब देखिए डायरेक्ट स्क्वायर कीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं हम 43 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है तो ये 50 से कितना कम है 7 का स्क्वायर 49, फिर 49 का स्क्वायर आपको मालूम नहीं है तो 49 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 01, तो 01 पर पावर आपका होगा वो 01 पर पावर हो जाएगा 13 इंटू हो जाएगा 43। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया तो फिर से देखिए हम पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे आपका जो होगा 7 कम है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, पावर 2 हो जाएगा टू दी पावर 13 होगा इंटू 43। अब यहाँ पे जो होगा हम लोग 49 का स्क्वायर ना करके 50 से कितना कर रहे हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 01 टू दी पावर 13 इंटू हो जाएगा आपका 43, यहाँ पे 1 इंटू 43 इक्वल टू मिलेगा 43, टेंस डिजिट क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यानी कि आपका जो है वो टेंस डिजिट आपका 4 मिला। ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, कुछ देखते हैं गड़बड़ की है क्या, कुछ टाइपिंग में जो होता है वो एरर हो जाता है, कॉपी पेस्ट करने के क्रम में क्या होता है ना कि ऑप्शन चेंज करने के लिए भूल जाता है। 3 4 3 आपका हो जाएगा, तो 3 है यानी 43 पर पावर 53 हो गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो 43 पर पावर 4 13 या देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, नहीं मिस्टेक नहीं किया, 43 टू दी पावर 1 है। अब यहाँ पे हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 टू दी पावर 2 13 43, ठीक है। अब हम लोग फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 टू दी पावर 13 43, आंसर इसका 4 आएगा, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आपका दिया हुआ डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा 23 टू दी पावर 49। अब यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो 3 है, तो 3 है तो फिर 4 से डिवाइड हम लोग करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 23 टू दी पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 4 या 48
इंटू हो जाएगा आपका 23 टू द पावर 1। अब जो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और फिर 29 का स्क्वायर होता है 841, तो सीधा लिखते हैं 41 पर पावर 12 और गुणे हो जाएगा आपका 23। एक आ गया, क्वेश्चन आपका आसान होगा। यूनिट प्लेस में क्या होगा 1, टेंस प्लेस में क्या होगा 4 गुणे 2 कितना हो गया 8 और गुणे होगा 23। अब हम लोग गुना करेंगे, यहाँ 23 से यदि हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 8 गुने 3 हो जाएगा 24, यहाँ पे मिलेगा आपका 2 मिलेगा यानी 3 4 और 2 6, तो आपका जो टेंस प्लेस का जो डिजिट आएगा वो आपका आएगा 6 आएगा। अब हम लोग 3 पे आधारित कुछ होमवर्क आपको देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये, बोर्ड वाले साफ करते हैं। अब ये सारा क्वेश्चन को जो है बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर पढ़ देते हैं। 113 पर पावर 16, 13 पर पावर 9, आप इसको मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। 323 पर पावर 25, 633 पर पावर 78, 753 पर पावर 73, 913 पर पावर 75। ये आपका था 3 वाला। अब हम लोग चलते हैं 7 वाला। एक पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, फिर वहां से क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम लोग बात करें तो 37 टू दी पावर मान लेते हैं आ गया आपका 49। तो अभी हम आपको बताए थे कि जब 3 होता है तो डिवाइड किया जाता है 4 से, और 7 होता है तो भी डिवाइड किससे किया जाता है 4 से। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस में 7 है तो डिवाइड करेंगे 4 से इसको पावर को, तो इसको छोटा करके लिखेंगे 37 टू दी पावर 4 और 4 12 या 48 इंटू 37 टू दी पावर 1। 12 गुणे 4 48 और कितना होगा 49। और ये 7 है यानी 37 है पर पावर को 2 बार स्क्वायर करेंगे। देखिए छोटा कर रहे हैं डायरेक्ट, अब 3 के जैसा सारा है। तो 37 का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है तो 50 से 37 कितना कर रहे हैं 13 का स्क्वायर 169 आया। 169 का लास्ट का 2 डिजिट 69। फिर से हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो 69 का स्क्वायर नहीं मालूम है, तो जब 69 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो 50 से कितना ज्यादा है 19 का स्क्वायर 361 का कितना होगा 61 लिखेंगे और पावर 12 गुणे 37। अब हम लोग बात करें, एक आ गया क्वेश्चन आसान हो गया। यूनिट प्लेस में क्या होगा 1, टेंस प्लेस में क्या होगा 6 गुणे 2 12 यानी 2 आएगा इंटू 37। अब इसको हम लोग यदि यहाँ 37 गुना करें 7 होगा 14 होगा 3 होगा यानी 7 4 और 3 7, आंसर क्या आएगा 7 आएगा। एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपके पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 317 पर पावर दिया हुआ है 44, 317 पर पावर 44 दिया हुआ है। थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा हम जो है वो कैलकुलेशन को स्किप करेंगे। 317 टू दी पावर 44 दिया हुआ है। 7 है तो डिवाइड किससे करोगे 4 से। आप लिखोगे 17 टू दी पावर 4 लिखोगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कुछ बच रहा है क्या, नहीं। आपको बताए थे बेस कितना भी बड़ा रहेगा लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लेना, पावर भी कितना बड़ा रहेगा लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट लेना, इसलिए मैंने 17 लिखे। अब यहाँ पे 11 गुणे 4 44, कुछ नहीं बच रहा तो आप क्या करेंगे 17 का 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि एक बार स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, लास्ट का 2 डिजिट 89, फिर 89 का स्क्वायर नहीं करके 11 का करेंगे तो 11 का स्क्वायर होगा 1 to 1, यहाँ पे क्या होगा 2 1 टू दी पावर 11। यहाँ पे यूनिट प्लेस से क्या आएगा 1 और टेंस प्लेस से क्या आएगा 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ 587, तो यहाँ पे 587 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 87 टू दी पावर 93 लिखेंगे। अब 87 टू दी पावर 93 लिखेंगे तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग 87 टू दी पावर 4 और 4 से यदि हम लोग बात करें 423 जो हो जाएगा आपका 92, बच गया आपका 1 तो 87 टू दी पावर 1 लगाएंगे। अब इसका हम लोग 2 बार स्क्वायर करेंगे तो 87 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 100 से 87 कितना का है 30, 13 का स्क्वायर
169। अब 69 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 50 से 69 कितना ज्यादा, 19 का स्क्वायर होगा 361। यहाँ पे क्या करेंगे 61, अब पावर 23 इंटू होगा 87, एक आ गया। क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यूनिट प्लेस पे क्या होगा 1, टेंस प्लेस का डिजिट क्या होगा 6 3 जा 18, 8 होगा इंटू 87। यहाँ पे 7 8 5 8 7 जाएगा 56, फिर 8 1 जा 8, यहीं तक लेना 7 8 और 6 हो जाएगा 14, और इसका आंसर आएगा वो आएगा 4, यानी नन ऑफ दी जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, आपको होमवर्क दे रहे हैं, उसके बाद बचा आपका 9। पहले आप जो है वो होमवर्क जो है लिख लेंगे। होमवर्क फिर से एक बार पढ़ देते हैं। होमवर्क आपका दिया हुआ है 17 पर पावर 24, 17 पर पावर 24, 27 पर पावर 29, 137 पर पावर 34, 397 पर पावर 15, 407 पर पावर 25, 947 पर पावर 49। अब हम लोग जो है एक बच गया 9 का भी जिक्र कर लेते हैं। जैसे पहले हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, 249 टू दी पावर 35। अब आपको पता है जब हम यूनिट प्लेस का डिजिट पढ़ रहे थे उस समय जब 9 होता था तो डिवाइड किससे करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। अब यहाँ पे पहले छोटा कर ले करेंगे 49 टू दी पावर 35, 9 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 49 टू दी पावर 2 टू दी पावर 17, 17 टू जा 34, एक बच गया है तो लिखेंगे 49 टू दी पावर 1 लिखेंगे। अब 49 का स्क्वायर नहीं करना है, 49 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, वो 0 1 ही मिलेगा। अब पावर 17 इंटू 49, 1 पर पावर कितना भी लगाएंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, 249 बराबर 49 होगा। यूनिट प्लेस की टेंस प्लेस का डिजिट क्या आएगा, वो आएगा 4 आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 13 में दिया हुआ आपका 29 टू दी पावर 27। क्या इसको हम लोग लिखेंगे 29 टू दी पावर 2 टू दी पावर हो जाएगा 13 2 जाएगा आपका 26 आएगा। अब बच गया आपके पास 29 टू दी पावर 1। अब 29 का स्क्वायर यदि आपको याद है 841, या नहीं तो 50 से 29 कितना कम है 21 का स्क्वायर होता है 841। तो लास्ट का दो डिजिट आपको जो मिलेगा 41 टू दी पावर 13 इंटू 29, 1 आ गया। क्वेश्चन आसान हो गया। यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, टेंस प्लेस का जो डिजिट होगा 4 गुणे 3 12 होगा, और यहाँ पे 21 और गुणे 29। अब हम लोग यदि इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आएगा 9 2 जो 18, यहाँ कितना आएगा 2, यानी कि जो आंसर आएगा वो आपका टेंस डिजिट जो होगा वो आपका आएगा 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर आपको होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 का यदि हम लोग बात करते हैं 14 का बात करते हैं तो 739 टू दी पावर 36, छोटा करते हैं 39 टू दी पावर 36। अब यहाँ पे लिखेंगे 39 टू दी पावर 2 टू दी पावर क्या होगा 18। अब आपको जो है 39 का स्क्वायर करना है, तो 39 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे 39 का स्क्वायर ना करके 11 का स्क्वायर करते हैं। क्यों? क्योंकि 39 50 से कितना कम है 11, तो 11 का स्क्वायर 121 का लास्ट का दो डिजिट 21 आएगा और पावर 18। अब यहाँ पे जो होगा यूनिट प्लेस का डिजिट 1 और टेंस प्लेस का डिजिट क्या आएगा 8 2 जा 16, यानी आंसर आएगा जिसका
6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं। यह आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ 619 पर पावर 39, 329 पर पावर 27, 19 पर पावर 15, 739 पर पावर 613, 1029 पर पावर 541 और 39 पर पावर 76 दिया। ये आपका होमवर्क था। और जो कुछ लड़के का कमेंट था कि सर सीआई का क्वेश्चन नंबर 76 और 77 में से एक कोई भी बता देना है, वो हम प्रीवियस होमवर्क जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन हम नीचे कर दिए हैं। आप जो है वो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, आपको होमवर्क का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कुछ बच्चे का जो है वो कमेंट था कि सर प्रीवियस होमवर्क था सीआई का क्वेश्चन नंबर 76 या 77 में कोई एक बता दीजिए, और 2-3 क्वेश्चन आपका जो है वो बता दिया जा रहा है यूनिट प्लेस का। बोला सर उसमें से भी एक क्वेश्चन बता दिए, तो ठीक है हम पहले होमवर्क डिस्कस कर देते हैं। तो यदि हम सीआई का बात करें, क्वेश्चन नंबर 76 में आपका एक क्वेश्चन था, ए सालाना 8% के ब्याज पर 28,500 रुपया उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत में उसने 5780 रुपया का भुगतान कर दिया तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि क्या है? बोला जा रहा है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम हटा देते हैं ताकि उनको स्पेस मिले। बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा 8%। एक आदमी जो है वो 8% के हिसाब से जो है वो कुछ पैसा उधार लिया और वो भी दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा 28,500 दिया हुआ, 28,500 रुपया दिया हुआ। आने के में कह सकते हैं कि ये लिया उधार 28,500 रुपया उधार लिया, 28,500 रुपया उधार लिया, और वो रेट 1 ईयर में यानी कि 8% के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो 8% के हिसाब से कितना मिलेगा? 8% के हिसाब से जो होगा 28,500 का यदि हम लोग 8% के हिसाब से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 285 गुने कितना होगा 8, और ये हो जाएगा 40 का 0, बैलेंस हो जाएगा आपका 4, 64 और 4 हो जाएगा 68 हो जाएगा, और बैलेंस बच गया 6, 16 और 6 हो जाएगा 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, यानी 2280। मतलब जब 1 ईयर खत्म होगा, 1 साल खत्म होगा तो पैसा देना कितना पड़ेगा? तो यहाँ पे जो देना पड़ेगा 1 साल के बाद देना पड़ेगा, उसको हम लोग ऐड करना पड़ेगा, इतना प्लस इतना। और यदि हम इसको ऐड कर देते हैं तो आपका ये 0 होगा, फिर यहाँ पे आपका 8 आएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और 5 7 होगा, और फिर 8 और 2 हो जाएगा आपका 10 का 0, बैलेंस बच जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 और 1 3, इतना देना होगा। लेकिन उसने दिया कितना? बोला जा रहा है कि जो 1 ईयर के एंड में उसने दे दिया 5780। अब उसके बाद जो रेस्ट बच गया 0 0 0 और यहाँ पे 5 2, यानी 5780 रुपया देने के बाद अब भी जो है उसके पास बच गया 25,000 रुपया। तो सेकेंड ईयर के अंत में, यानी फिर से यहाँ 1 ईयर का सेकेंड ईयर के अंत में उसको कितना देना पड़ेगा? फिर से इतना 25,000 प्लस इसका 8% यदि हम निकालेंगे का 8% जो होगा वो कितना होगा? 2,000। अभी 2,000 इंटरेस्ट प्लस ये जो आपका रेस्ट पैसा बचा हुआ 25,000 मिलाकर फिर हो जाएगा आपका कितना? 25,000 प्लस 2,000 बराबर हो जाएगा 27,000। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर था। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में उसको टोटल कितना बकाया देना पड़ेगा? 25 और 27,000 के। ये आपका सीआई का होमवर्क था। अब एक होमवर्क आपका है वो यूनिट प्लेस का है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसको पहले हम मिटा देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं। आप लोगों को डिजिट जो है वो स्पष्ट पावर नहीं दिख रहा होगा,
पावर का डिजिट भी स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, हम इसको लिख देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें, दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ 348 टू दी पावर, दिया हुआ 343, उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया हुआ 636 टू दी पावर, दिया हुआ 354 दिया हुआ 354 दिया हुआ, फिर माइनस दिया हुआ 83 स्टार दिया हुआ 83 स्टार टू दी पावर दिया हुआ है, टू दी पावर दिया हुआ 46 दिया हुआ है। बोला जा रहा है का इकाई अंक 9 दिया हुआ है, का इकाई अंक 9 दिया हुआ है, 9 है, तो स्टार का मान निकालना, तो स्टार की जगह क्या होगा वो आपको निकालना है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग पता है डिजिट निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। हम लोग का तरीका मालूम है यूनिट प्लेस निकालने का, तो इसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट निकाले तो 8 है, तो बताया था 8 होता है, डिवाइड किसे करते हैं 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे किसको, पावर के लास्ट 2 डिजिट को, यानी 43 को यदि आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बच जाएगा 3, तो लिखेंगे 8 टू दी पावर 3 प्लस 6 वाले में आपको बताया था कांस्टेंट होता है हमेशा 6 ही आएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आएगा वो पता नहीं है, बोला जा रहा है सब निचोड़ सॉल्व करेंगे तो उसका रिप्लेस में क्या मिलेगा 9, 8 टू दी पावर 3 यानी 8 का क्यूब करेंगे 512, और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, माइनस यहाँ पे पता नहीं है ये 9 होगा। अब यदि हम लोग बात करें तो 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 9। तो अब यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो इवन है, इवन में यहाँ जब भी घटेगा आपका वो ऑड ही घटेगा, तब आपको क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। तो 8 है, 9 चाहिए, तो 8 से कम वाला डिजिट को ले लेंगे, 8 से ज्यादा ही लेंगे, तो 8 से ज्यादा एक ही डिजिट हम लोग पास बच रहा है कितना 9, तो फिक्स है यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, तो यहाँ पे 9 होगा, तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे 9 जो है वो ये 9 आया, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो यहाँ पे 9 कैसे आएगा, तो देखना पड़ेगा कि स्टार की जगह हम क्या रखें ताकि यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा 9। तो स्टार की जगह क्या रखेंगे ताकि हम लोग को 9 मिलेगा, यानी ऑड मिलना है, तो यहाँ पे फिक्स है कि स्टार की जगह जो भी डिजिट होगा वो ऑड होगा। ऑड का हम लोग बात करें बच रहा है क्या, हम लोग पास 1 बच रहा है, ये 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, फिर आपके पास 6 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, ये बच गया। तो एक वाले बता दे कांस्टेंट हमेशा होता है 1, यदि हम स्टार की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो 8 में 1 गया 7, इसलिए 1 आपका नहीं है, बच गया 3। यदि हम स्टार की जगह 3 रखते हैं, स्टार की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 833, यानी 3, तो 3 है तो डिवाइड किससे करेंगे पावर को हम लोग 4 से, और 4 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 46 को, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 टू दी पावर हम लोग क्या करेंगे 2 यानी कितना 9, 3 से मिल सकता है, तो एक 3 हुआ। 5 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 5 वाले में क्या होता है हमेशा 5 होता है, तो 5 तो आएगा नहीं। अब यदि हम लोग 7 बच गया और एक 9 बच गया, 7 यदि हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यदि हम लोग यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 है तो फिर पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 2 बचेगा, 7 टू दी पावर 2 यानी कितना होगा 9, तो आपका 7 भी हो सकता है। 9 का बात करें तो 9 का बात करें तो यहाँ पे यदि 9 रखेंगे तो यहाँ पावर को डिवाइड करेंगे 2 से कंप्लीट कट जाएगा, तो आंसर वहां 1 आएगा, यानी 1 यदि हम लोग यहाँ रखेंगे तो आपको 9 नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा या तो 3 होगा या 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आपका प्रोजेक्टर तो छोड़ देते हैं, आपको दिखेगा ही नहीं, क्वेश्चन हम हटा ही देते हैं, आपको लिख देते क्वेश्चन।
यहाँ पे आपका दिया हुआ है 639 टू दी पावर दिया हुआ आपका 613 दिया हुआ। फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है 5 4 दिया हुआ है और टू दी पावर दिया 5 4 स्टार है 5 4 स्टार टू दी पावर दिया हुआ है 349। उसके बाद माइनस दिया हुआ है 413 टू दी पावर बता रहा है 515। फिर प्लस का साइन दिया हुआ है और दिया हुआ है 206 पर पावर दिया हुआ 13। 206 पर पावर 13 का इकाई अंक जो दे दिया हुआ 2। तो आपसे पूछा जा रहा है स्टार की जगह क्या होगा वो निकालना है। 9 है तो आपको डिवाइड किसे करना है 2 से। किसको? पावर के लास्ट 2 डिजिट को। तो 13 को आप 2 से डिवाइड करोगे, एक रिमाइंडर बचेगा 9 टू दी पावर 1 यानी कितना होगा 9। यहाँ पे स्टार है, पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3 है तो डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। तो 4 से यदि हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। मतलब हो जाएगा आपका 3 पर पावर 3 आएगा प्लस 6 वाला हमेशा कितना आता है 6। यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। यहाँ पे कितना होगा वो पता नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर 3 27 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 होगा, ये आपका बॉक्स है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग को कौन सा वैल्यू रखना है ताकि जो है इधर देते जाइए 2 ताकि हम लोग को 1 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। डिजिट तो हम लोग पास इतने ही है। यदि हम लोग 1 का बात करें तो 9 1 जा 9 में 1 गया 2 नहीं होगा। 2 का बात करें 18 में गया 17 नहीं होगा। 3 का बात करें 27 में 1 गया तो आपका कितना हो जाएगा 27 में से 1 गया बचेगा आपका 26, 1 नहीं होगा। यानी कि 4 रखेंगे 36 नहीं होगा। 5 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 45 में 1 गया तो हो जाएगा आपका 44, ए भी नहीं होगा। जब 6 वाले में रखेंगे ए भी नहीं होगा। 7 9 गुने 7 63। 7 रखेंगे तो 3 में से 1 गया आपका 2 यहाँ हो रहा है। 8 रखेंगे तो 72 यानी कि 2 में 1 गया 1 बचेगा। 9 रखेंगे 81 नहीं होगा तो 1 आपका दिख रहा 7। तो इस बॉक्स में आएगा क्या 7। लेकिन ये बॉक्स में 7 आने के लिए यह स्टार की जगह क्या होना चाहिए 7 कब आएगा तो ऑड है तो 7 आएगा। 7 तो ही में आता है या तो एक 3 में आएगा और फिर क्या आएगा 7 में। तो हम लोग चेक कर लेते हैं 3 यदि रखते हैं तो 3 रखते हैं तो यदि हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो डिवाइड करेंगे पावर को 4 से। तो 4 से 48 आने की एक रिमाइंडर बचेगा तो 3 टू दी पावर 1 बराबर 3 आ रहा है। 7 नहीं मिल रहा इसलिए आपका 3 नहीं होगा। तो एक लास्ट आंसर बच रहा है कितना 7 यानी इस स्टार की जगह क्या रखना पड़ेगा हम लोग को 7 रखना पड़ेगा। तो स्टार की जगह हम लोग 7 रखेंगे तो आपको यहाँ 7 मिलेगा और यहाँ पे 2 मिलेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 7 होगा। यानी कि ऑप्शन ठीक शायद कुछ गड़बड़ है। यस यहाँ पे होगा ऑप्शन तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। देखिए 9 7 में 63 हो गया। 63 में 1 कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ये आपका था होमवर्क।